दफा फिर खुशामदीद। देहातों में छोटे जमींदारों को जमीनों पर जाने में अहम मसला रास्ते का होता है, क्योंकि जमीनें साथ साथ होने की वजह से उन्हें एक दूसरे के खेतों से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। मगर कसूर के एक गांव में अपने खेत से गुजरने की रंजिश पर बास जमींदार ने मुअम्मर खातून को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि सरे बाजार उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया। कसूर के नवाही इलाके डोलेवाला का रहायशी सरदार खान जमीनों पर मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। उसके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। सरदार खान अपनी जमीनों पर काम के लिए हमसाये हैदर खान की जमीनों से गुजर कर जाता था, जिस पर अक्सर उनकी मामूली तलख कलामी भी होती रहती थी। कोई दूसरा रास्ता ना होने पर सरदार खान उसकी बातें सुनने पर मजबूर था। एक रोज सरदार खान की बीवी और बेटा नवाज खान जमीनों पर काम करने के लिए जा रहे थे। जब वो हैदर खान की जमीनों से गुजरे तो हैदर खान और उसके साथियों ने दोनों माँ बेटे को गुजरने से रोका और तलख कलामी पर दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। माँ बेटा मुकदमा दर्ज कराने थाना सदर गए, मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज ना किया तो वो डीपीओ कसूर के पास फरियाद लेकर चले गए, जिन्होंने मुकामी पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दिया। मेरी जमीनें हैदर खान की जमीनों के साथ हैं। गुजरने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। मैं उसके खेतों से गुजरकर अपने खेतों में जाता था। कई और लोग भी एक दूसरे के खेतों से गुजरते हैं, ये मामूल की बात है। मगर हैदर खान को ये बात पसंद ना थी। वो खेतों से गुजरने पर मना करता था। गरीब आदमी है, लड़ झगड़ तो सकते नहीं। उसकी ही सुनकर चुप हो जाते थे। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी बीवी और बेटे को मारा। दोनों जख्मी हो गए। पुलिस भी उनकी अपनी है। पुलिस वालों ने मुकदमा भी दर्ज न किया। मेरी अम्मी तो वीर लगे जाते ने। मेरी अम्मी और भाई हैदर खान के खेतों से गुजरकर अपनी जमीन पर काम करने और वालिद को रोटी देने जा रहे थे। हैदर खान के मुलाजिम ने उसे फोन पर इत्तला की। हैदर खान अपने साथियों के साथ वहां आया। उन्होंने डंडों से मेरी अम्मी और भाई को मारा। मेरी अम्मी भाई को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गई। जालिमों ने डंडे मारकर इसका घुटना तोड़ दिया। मुकदमा दर्ज करवाने थाने गए, मगर मुकदमा भी दर्ज ना हुआ। हम गरीब लोग हैं। हैदर खान और उसके साथियों को तो पुलिस भी नहीं पकड़ती। हम क्या करें? पुत्रा ना मार मामा। नवाज खान का छोटा भाई मोहम्मद इशफाक बहन के हमराह अस्पताल से वालदा की मरहम पट्टी करवाकर मोटरसाइकिल पर गांव वापस आ रहा था। जैसे ही वो घर के करीब चौक में पहुंचे, वहां पहले से एक वर्कशॉप में बैठे मुल्जम हैदर खान और उसके साथियों ने उन्हें देखते ही रोक लिया। मोहम्मद इशफाक उसकी मां और बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान मुल्जमों ने जबरदस्त हवाई फायरिंग की, जिसे मुकामी दुकानदार दुकानें बंद करके जाने बचाने के लिए भाग निकले। मुल्जमों ने तशद्दुद के बाद मोहम्मद इशफाक पर फायरिंग कर दी। वो जान बचाने के लिए जख्मी हालत में दौड़ता हुआ अपने घर की दहलीज पर पहुंचकर दम तोड़ गया। इसी दौरान इशफाक का कजन शकील इत्तला पाकर वहां पहुंचा और उसने फरार होते हुए मुल्जम हैदर खान को पकड़ लिया, जिस पर उसके साथियों ने उसे भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार हो गए। मेरा छोटा बेटा बहन के हमरा माँ को पट्टी करवाकर अस्पताल से आ रहा था। हैदर खान चौक में पहले से खड़ा था। उसने मेरे घर वालों को रोककर मेरी बेटी, बीवी और बेटे को जमीन पर लिटाकर मारा। बीवी और बेटी भागकर एक करीबी किसान के घर में चली गई। मेरे बेटे को एक गोली उन्होंने पसलियों में मारी और फिर कमर में गोली मारी। वो बेचारा वहाँ से भागा, मदद के लिए चलाया, मगर किसी गाँव वाले ने मदद ना की। मेरा भतीजा भागकर आया तो मुल्जिमों ने उसे भी जख्मी कर दिया। मेरा बेटा गली में पहुंचकर गिर गया और जान दे दी। मेरे साथ जुल्म हुआ है। रेस्क्यू अमले ने जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस इत्तला के 1 घंटे बाद भी मौके पर ना पहुंची तो वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। आला पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस आन के खलो गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस के पास इंसाफ मांगने क्या जाएं? मेरे भाई की लाश मौके पर पड़ी रही। पुलिस को फौरी इत्तला दी थी, मगर पुलिस मौके पर ना आई। गांव के नौजवानों ने पुलिस के खिलाफ जुलूस निकाला तो पुलिस वाले मौके पर आए। मेरा जवान भाई मर गया, चचा का बेटा जख्मी पड़ा है। पुलिस फिर भी कुछ नहीं कह रही। हम अब किससे इंसाफ मांगे? बड़े जज और अफसर हमें इंसाफ दिलाएं। मुल्जिम इंतहाई बाअसर हैं। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस को फौरी इत्तला की गई थी, मगर पुलिस मौका पर नहीं आई। हम अब क्या करें? किससे इंसाफ मांगे? मेरा बेटा जालिमों ने मार दिया, भतीजा जख्मी कर दिया। पुलिस वाले हमारी कोई बात नहीं सुनते। हमें इंसाफ दिलाया जाए।
मोहम्मद इशफाक को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके वुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मुल्ज़िमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुल्ज़िम इंतहाई बाअसर हैं और दिगर घर वालों को भी धमकियां दे रहे हैं। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। जमीन के तनाज़े पर बात करते हैं और कसूर में ही जर और जमीन से हमेशा से फसाद की जड़ रहे हैं और अक्सर और बेशतर ये वजूहात लोगों में बदमज़गी का बायस होती हैं और बाज़ औक़ात बात इतनी आगे चली जाती है कि गालम गलोच और कत्ल गारत तक बात पहुंच जाती है। कसूर में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब जमीन के तनाज़े पर रिश्तेदारों के दरमियान फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए। कसूर के इलाके कंगनपुर के रिहायशी गफूर और करामत के दरमियान 4 केनाल जमीन का झगड़ा चल रहा था। इस तनाज़े पर दीगर रिश्तेदारों ने दोनों के दरमियान सुलह तो करवा दी, लेकिन इनके ताल्लुकात बदस्तूर कशीदा थे। 10 अक्टूबर की रात करामत अपने रिश्तेदारों हनीफ और रफीक के साथ अपने डेरे पर मौजूद था कि गफूर ने अपने एक साथी आसिफ के साथ वहां धावा बोल दिया और आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में करामत और हनीफ गोलियां लगने से दम तोड़ गए, जबकि रफीक भी शदीद जख्मी हुआ और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरा ग्रुप है ना, वो आए और उन्होंने ललकारते हुए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गफूर की फायर से पहले करामत मरा। उसके बाद दूसरा जो हनीफ था, इसका चाचा, उसने पकड़ा, जिसने गफूर ने फायर मारा ना, उसने पीछे से पकड़ लिया गफूर को। तो पीछे से आसिफ वाबी जो ना, उसने दीवार फलांग कर उसने और पीछे से हनीफ को फायर मारा। गफूर और आसिफ फायरिंग करके फरार हो ही रहे थे कि डेरे पर मौजूद करामत के गनमैनों ने भी इन पर फायरिंग कर दी, जिससे गफूर को 2 गोलियां लगीं और वो हलाक हो गया, जबकि इसका साथी मौका से फरार हो गया। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार इन दोनों को समझाया था, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कल आंदे पैने अज ना आते थे, बंदे इकट्ठे करते, फायरिंग कर दी। मेरा भाई मेरा लड़का जी पट्ठे लेते रेड़ी आया, एक गफूर ने फायर मारा, मेरे भाई ने छेती ना भाई तो जफा पाया, छेती ने जफा पाया तो वो गफूर जफे जा गया मारो। जो आसिफ भाभी है जी, वो अंगारा सी, उन्हें मारो फायर मारा, ब्रस्ट मारा, एक इत्थे वजी, इधरों निकली दुनिया नाल दिन वजी। मकतूलीन के लवाहिकीन का कहना है कि हमने इस मसले के बारे में पुलिस को भी मुतला किया, लेकिन पुलिस ने भी बात सुनी अनसुनी कर दी। दूसरी तरफ पुलिस ने इस बात की तरदीद की कि वाक़े से पहले इनसे किसी ने राब्ता नहीं किया था। पुलिस के मुताबिक दोनों पार्टियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मेरिट पर तहकीकात की जाएंगी। ये शामकोट कोना में मर्डर हुए हैं, 2 पार्टियाँ एक दूसरे के अजीज थे। ये कोई 4 कनाल ज़मीन का इनका कोई इशू था, तो वो इसलिए आनन फानन हुआ सब कुछ। इनका पहले भी कोई थाने में कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं था, कोई किसी किस्म का कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं थी। कोर्ट में चलता होगा उसका नहीं पता। अब इंशाल्लाह ताला हम मेरिट पे करेंगे जो भी होगा, और मेरिट इंशाल्लाह नज़र आएगा, डी मेरिट नहीं होगा। दोनों के बंदे मर्डर हुए हैं ना, एक 2 मर्डर हो गए, एक हुआ और एक शदीद मजरूब है, तो उधर भी जाना है हॉस्पिटल में, पोस्टमार्टम के लिए इधर आए, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। चंद रुपयों की जमीन की खातिर एक दूसरे की जान लेने वालों को शायद ये नहीं पता था कि वो तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये जमीन का टुकड़ा यहीं रहेगा। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज और साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर। जायदाद और रिश्तों के तनाज़े पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं।
मगर वो ये नहीं सोचते कि उन्हें कभी ना कभी खून का बदला जरूर देना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो किसी को कत्ल करना इतना आसान नहीं होता, मगर कत्ल करने वाले इतने बुज़दिल होते हैं कि उन्हें अपनी जान की फिक्र लगी रहती है, जिसकी वजह से वो हथियारों का सहारा लेते हुए दूसरों की जान ले लेते हैं। इसी के साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।